हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे क्लास में। आज हम लोग क्लास 9 मैथ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 जो है सो थर्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए क्या बोल रही है। सो डैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ अ रोम्बस। तो इसके लिए काम करते हैं, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, समझना ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसका नाम रख देते हैं ABCD। तो लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग अपने सॉल्यूशन के लिए। लेट अस ड्रॉ अ क्वाड मतलब क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है। अब जो इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल हो गया हमारे पास ये BD और एक ये डायगोनल हो गया हमारे पास AC। एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे। यानी कि ये यहाँ पर भी जो BD डायगोनल है वो AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और AC डायगोनल BD को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। 4 से ये O पॉइंट पर है, इंटरसेक्शन इनका यहाँ बन रहा है 4 से O पॉइंट पे बन रहा है ये। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, OA इक्वल टू OC, OB इक्वल्स टू वट OD। अगर जब डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि अगर AC को बाइसेक्ट कर रहा है BD, AC के दो पार्ट हो रहे हैं, एक है OA और दूसरा है OC। इसी तरीके से BD को जब बाइसेक्ट कर रहा है AC, तो दो पार्ट इक्वल, एक होगा OB और दूसरा हो जाएगा OD। अब ये बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, यानी कि ये हर एक जगह पर 90 डिग्री फॉर्म करेगा। यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 90 फॉर्म करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल्स टू एंगल AOD एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि एक रोम्बस है। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती थी कि चारों साइडें बराबर हो जाएंगी, तो कि चारों साइडें, तो टू प्रूव में लिख लेते हैं। AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। ये चारों की चारों साइडें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन प्रूफ के अंदर। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दो ट्राइंगल को कंसिडर कर लेते हैं। एक ले लेते हैं वाला AOD दिस ट्राइंगल, और एक ले लेते हैं ये AOB दिस ट्राइंगल। चलिए, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, तो पहले इनको कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। यहाँ से कुछ कंक्लूजन मिलेगा, उसको यूज करेंगे। तो देखिए ट्राइंगल AOB का है, AOB दिस ट्राइंगल और AOD दिस ट्राइंगल। यहाँ पर कुछ सिमिलरिटीज हैं कि हमारे पास OA इसके पास है, इसके पास भी हमारे पास क्या है, OA है। ये क्या हो जाएगा, OA OA कॉमन। ठीक है, देन ये एंगल AOB दिस एंगल और दिस एंगल AOD दिस एंगल, दोनों इक्वल होंगे, बोथ आर 90 डिग्रीज। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD, बोथ 90 डिग्री। देन इसके बाद और क्या है हमारे पास, देखिए भाई, ये साइड OB और ये साइड है OD। OB और OD भी इक्वल है, गिवन के अंदर है, क्योंकि सारी साइड्स क्या हो रही हैं, इक्वल है, इसकी जो बाइसेक्ट हो रही हैं उससे। OB यहाँ से और OD यहाँ से, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, गिवन हो जाएगा। अब इन दो ट्राइंगल के हम लोग तीन पार्ट इक्वल कर चुके हैं, डेट इज कि हम लोग जो ट्राइंगल का यूज कर रहे हैं AOB का और ट्राइंगल AOD का, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय कौन सा रूल, साइड एंगल साइड
बाय साइड एंगल साइड रूल से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देन अब मैं यहां से ए बी ले सकता हूं क्या, ए ओ बी के अंदर साइड ए बी आ रही है और ए ओ डी के अंदर साइड आ रही है ए डी, ये दोनों इक्वल किसकी हेल्प से, बाय सी पी सी टी। बिकॉज अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनका सारे पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो सी पी सी टी से ए बी इक्वल टू ए डी ले लिया, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको अलग से कहीं पर लिख लेते हैं ताकि बाद में हमारे पास काम आ जाए। ये है हमारे पास इक्वेशन 1, ठीक है। अलग से लिख रहे हैं, आपको नीड नहीं होगी, मुझे नीड होगी क्योंकि मुझे रब करना होता है बीच में। चलिए इन दोनों ट्राइंगल के बाद अब हम लोग नेक्स्ट ट्राइंगल्स के पास चलते हैं, रब करते हैं इतना। चलिए अभी हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला जो ट्राइंगल है इसको छोड़ देते हैं हम। अब इन दो ट्राइंगल पे आ जाते हैं, ये ए ओ बी और ये बी ओ सी, ठीक है भाई। इन दो ट्राइंगल पे काम करते हैं। इसी तरीके से यहां से भी कुछ कंक्लूजन निकालेंगे। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल, इसका नाम हो जाएगा बी ओ सी, ट्राइंगल बी ओ सी। यहां से क्या क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, देखिए भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या यूज करेंगे, ओ ए यहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है ओ बी, ये क्या हो जाएगा हमारे पास गिवन, ठीक है ना। देखिए ये रहा ओ बी और ये रहा ओ ए, इक्वल्स हैं आपस में। एक तरीके से यहाँ से इन दोनों की साइड से ये ले सकते हैं इक्वल। देन एक लेते हैं वाला एंगल ए ओ बी और एक ले लेते हैं वाला एंगल बी ओ सी। एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, बोथ आर 90 डिग्री। देन अब हम लोग क्या कर सकते, देखिए ओ बी ए ओ बी के अंदर आ रहा है, ओ बी बी ओ सी के अंदर आ रहा है, ठीक है भाई। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ से ओ बी, यहाँ पर आ रहा है ओ बी और ये बी ओ या ओ बी बोलो एक ही बात है, कॉमन। अब इन दोनों ट्राइंगल के भी हम लोगों ने क्या 3 पार्ट इक्वल कर दिए। तो अभी हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो ट्राइंगल ए ओ बी है और जो दूसरा ट्राइंगल है उसका नाम है बी ओ सी, दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट विद द रूल। कौन सा यूज करा हम लोगों ने, साइड एंगल साइड, ठीक है भाई। अब यहां से हम लोग क्या ले सकते हैं कॉमन, या जो इक्वल हो जाए, जो हमारे क्वाड्रिलेटरल की साइड में भी आ जाए, ठीक है। एक तो ए बी ले लेते हैं और एक बी से लेते हैं, एक साइड वाली ए बी और एक साइड ये बी सी। तो ए बी देखिए सारे ट्राइंगल ए ओ बी के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा है, यस आ रहा है। यहाँ से हम लोग ले लेते हैं बी ओ सी से बी सी ले लेते हैं, बोथ आर इक्वल बाय सी पी सी टी, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। सी पी सी टी तो पता है, अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके सारे पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए भाई, अच्छा ये इक्वेशन 2 हम लोगों ने लिए, यहाँ पर लिख लेते हैं अलग से, ए बी इक्वल टू वट बी सी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आप लोगों ने नहीं लिखना वहाँ पर, मैं साइड में लिख रहा हूँ अपने लिए। चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं आगे रब करता हूँ इसको। देखिए अभी हम लोगों ने यूज करा है ट्राइंगल कौन कौन सा, ए ओ बी का और बी ओ सी का, ठीक है। अब ये तो ओ है ही, अब मैं इन दोनों ट्राइंगल, एक तो ये बी ओ सी और दूसरा ये ट्राइंगल सी ओ डी, इनको यूज कर लेते हैं, ठीक है भाई। तो आ जाते हैं अपने इन दोनों ट्राइंगल्स पे, सेम कंक्लूजन ऐसे यहाँ से भी निकाल लेंगे। इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इनको भी कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकल जाएगा हमारे पास यहाँ पर भी। तो यहाँ पर देखिए ओ बी है, यहाँ पर ओ सी है, ये दोनों रहेंगे इक्वल क्योंकि ये बाइसेक्ट बन के आ रहे थे,
OB इक्वल टू OC गिवन, फिर अगेन एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज BOC एंड दिस एंगल विल बी कॉल्ड एज COD। दोनों एंगल क्या हो जाएंगे हमारे पास, इक्वल हो जाएंगे। एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD, क्यों हो गई है इक्वल, बोथ आर 90 डिग्रीज। डन। देन देखिए BOC OC आ रहा है, COD CO यानी कि OC बोल सकते हैं। तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये साइड यानी कि OC, इस वाले ट्राइंगल के अंदर COD के अंदर ये साइड OC, दोनों के पास आ रही है, कॉमन हो जाएगी। OC इक्वल टू OC डैट विल बी कॉमन। अब इन दोनों के ट्राइंगल जो है BOC और COD के 3 पार्ट हम लोगों ने इक्वल कर लिए। अगर इक्वल हो गए तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे हमारे पास, अगेन कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल BOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। कौन सा रूल, अगेन पहले की तरह, एक साइड फिर एंगल फिर साइड, बाय SAS रूल से हम लोगों ने क्या कर दिया है, इसको कॉन्ग्रुएंट कर लिया। अब यहाँ से देखिए साइड को से उठा सकते हैं क्या, BC और CD ले सकते हैं। यहाँ से BC ले लेते हैं, यहाँ से CD ले लेते हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगी बाय CPCT। CPCT का मतलब अब मैं नहीं बताऊंगा, आप समझ चुके हैं। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ से कंक्लूजन आ गया BC इक्वल्स टू CD। दिस इज इक्वेशन 3। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लीन करना होगा मेरे को यहाँ का। चलिए रब कर देते हैं। अब ये जो 3 इक्वेशंस हम लोगों ने बनाई हैं, इनका यूज करते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, अब अच्छा एक सेकंड, यहाँ पर हम लोगों ने लिया था AB और AD, यानी कि AD ये था हमारे पास AD। चलिए देखिए भाई, AD बराबर है हमारे पास फर्स्ट में AB के, देन सेकंड बोल रहा है AB बराबर है BC के, AB बराबर हो जाएगा BC के, और थर्ड इक्वेशन में बोल रहा है BC बराबर है CD के, तो BC इक्वल टू व्हाट, CD। यही 4 साइड्स है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के। देखिए AB भी आ गया, BC भी आ गया, CD भी आ गया, AD भी आ गया, चारों साइड से इक्वल। इनको एक काम करते हैं, बस अब हम लोग किस में लिख लेते हैं, सीक्वेंस में लिख लेते हैं। पहले AB के बाद आती है BC के बाद आती है CD के बाद आती है हमारे पास AD। अब इस क्वाड्रिलेटरल की हम लोगों ने चारों साइडें इक्वल कर ली, यानी कि एक रोम्बस बन गया, क्योंकि इसके जो क्या नाम है अपना डायगोनल से वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले ही थे। अभी चारों साइड इक्वल भी हो जाती हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक रोम्बस प्रूफ हो जाता है। सॉल्यूशन कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर लिख भी सकते हैं हम लोग। हैंस प्रूव्ड यानी क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।